टाइम, बीच में वो अपने आप ज्वाइन करते रहे। शेयर करूँ मैं स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन दिख गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो राजवीर नोट कर लेना बेटा इस पीरियड की अटेंडेंस भी। ओके मैम। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी ये पेंटेन के आइसोमर्स। सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, राइट? 3 आइसोमर्स हैं पेंटेन के, और ये 3 आइसोमर्स जो हैं वो आप इस तरीके से बना सकते हो। एक पहले सीधी चेन बनाओगे, दैट इज स्ट्रेट चेन आइसोमर, जिसका नाम है एन पेंटेन, ठीक है? उसके बाद आप एक मिथाइल ग्रुप को ब्रांच बना दो, तो उसका नाम है आइसोपेंटेन, ठीक है? लेकिन कार्बन 5 ही रहेंगे टोटल, जब आप टोटल उसके काउंट करोगे। और अगर आप 2 मिथाइल ग्रुप को ब्रांच बना देते हो तो वो बन जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है? अब ये है कॉमन नेम, यानी कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है? ये कॉमन नेम्स हैं। सो देयर आर 3 चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब इनको आईयूपीएसी में कैसे बोला जाता है? तो आईयूपीएसी में अगर आपको ये बोलना है, ठीक है, तो एन पेंटेन का नाम पेंटेन ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन कार्बन, स्ट्रेट कार्बन चेन है 5 की, तो इसको हम पेंटेन ही बोलेंगे। लेकिन आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम, मैं ये आईयूपीएसी बोल रही हूँ, जिसको आप आईयूपैक भी बोल देते हो कई बार। सो आईयूपीएसी नेम एन पेंटेन का पेंटेन ही है। आइसोपेंटेन का आपने नामकरण कैसे करना है? तो आपने चेन की नंबरिंग करनी होती है, तो जिस तरफ ब्रांच सबसे कम नंबर आए उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो मिथाइल को सेकंड नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, यहां से नहीं करना। सो इसका नाम है 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? चेन 4 कार्बन एटम की है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलना, क्योंकि कार्बन चेन जो है वो 4 की है, ठीक है? और 4 कार्बन चेन में सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर कॉमन नेम बोलना है तो आइसोपेंटेन, ठीक है? अब नियोपेंटेन पे आते हैं। अब नियोपेंटेन में भी ऐसे ही आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 1 2 3, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां से मर्जी नंबरिंग कर लो, ठीक है? अब इसकी कार्बन चेन कितने की है? सिर्फ 3 कार्बन की, राइट? और जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नामकरण जो होगा वो इस तरह से होगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को हम प्रोप बोलते हैं, और सिंगल सिंगल कार्बन है तो प्रोपेन, राइट? और क्योंकि उसके प्रोपेन के सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, तो हमने 2 बार उसको 2 2 बोलना है, और क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो उसके आगे हम डाई भी लगाएंगे। डाई का मतलब है 2, समझ में आया? तो इस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है। सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, अगर कॉमन नेम पूछे तो एन आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है? और अगर आईयूपैक नेम पूछे तो पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, ये सेकंड एग्जांपल था, अब मैं एक थर्ड एग्जांपल और ले रही हूँ। वैसे वो मुझे होमवर्क देना चाहिए आपको, दूं कि नहीं? चलो दे दो मैम। दे दूं? दे दो मैम। तो हेक्सेन के
चेन आइसोमर्स बनाने हैं आपने, ठीक है, फॉर्म चेन आइसोमर्स, किसके, हेक्सेन के। सभी अपनी अपनी कॉपी पे लिखेंगे और मुझे कल बताएंगे, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। सो ड्रॉ द चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। अब हेक्सेन के केस में कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। सो हेक्सेन के केस में आपके बनेंगे 5 आइसोमर्स, मैं इतना बता देती हूँ। सो हेक्सेन के केस में 5 चेन आइसोमर्स बनेंगे। सभी अपनी अपनी कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आइसोमर्स का काम खत्म हो गया। अब अगला हम करते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ अल्केन। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, अल्केन्स कहाँ पे होते हैं, अल्केन्स का सोर्स क्या है। तो बेटा जो अल्केन्स का सोर्स है, नॉर्मली जो मीथेन है, मीथेन ये पाई जाती है मार्श, इसको हम ऐसे कहते हैं मार्श गैस। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, ठीक है। गंदे नालों में, गटर में मीथेन गैस होती है, और गोबर गैस में भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस, क्योंकि ये मार्शी एरियाज में मिलती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्श गैस। और दूसरा ये जो है एन हेप्टेन और कैबेज लीव्स में, इसमें ये जो एन हेप्टेन है और कैबेज लीव्स में एन नोना ऑक्सेन मिलते हैं, ये बुक में लिखे हुए हैं, अब वहां से देख लेना। तो ये वुड टर्पाइन मिलते हैं, वुड टर्पाइन, ठीक है। तो वहां से हमें मिलते हैं, मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे वुड टर्पाइन, वुड टर्पाइन, या इसको हम क्या कहते हैं, पाइन ट्रीज भी कहते हैं। कुछ पाइन ट्रीज में भी, पाइन ट्रीज वो जो जिनके नीडल लाइक पत्ते होते हैं, सुइयों की तरह जिनके पत्ते होते हैं, जो हिली एरियाज में मिलते हैं, ठीक है, राइट, उनको पाइन ट्रीज बोलते हैं। सो वहां उसके अंदर एन हेप्टेन, ठीक है, एंड एन हेप्टेन पाया जाता है। तो ये सोर्सेज हैं। कैबेज लीव्स में भी होते हैं, कैबेज, पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी में एन नोना नोना ऑक्सेन होता है, जिसके C29 कार्बन एटम्स, राइट। तो ये आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो नेक्स्ट इज नाउ मेथड्स, लिखते जाओ साथ साथ में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपकी बुक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया हुआ है, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। Catalytic hydrogenation of unsaturated carbon। ओहो, मैंने रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया, नहीं रिकॉर्डिंग पे। सो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा कोई मुझे बताएगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Anybody? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाँ बिल्कुल सही है आदित्य पठानिया, आपने जवाब दिया है क्योंकि मेरी स्क्रीन पे आपका नाम आया। ओके, थैंक यू अदिति। यस, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स
are called हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेटा, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आप लोगों को वैसे ये पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं कोई भी किसी चीज पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो। एक चैट बॉक्स में इस पीरियड की अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए, सिर्फ उस पीरियड के बच्चों का अटेंडेंस लगेगी। हाँ, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। उन कंपाउंड्स को, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। राइट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों को हम कह देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अभी भी किसी को डाउट है तो वह हैंड रेज कर सकता है, बीच में पूछ सकता है, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, सारे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड हो, वो वाले को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो पहली प्रिपरेशन जो हम करने जा रहे हैं अल्केन्स की, that is by catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, अब हर एक वर्ड का मतलब है। कैटालिटिक का मतलब है यूजिंग कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे ये कोई अल्कीन है। अच्छा, इतना तो पता है ना आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को हम अल्केन कहते हैं, जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम अल्काइन्स कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास अल्कीन है, आर, मैं जनरल लेती हूँ पहले, कोई मैं सिंपल वाला लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस अल्कीन का नाम बताएगा कोई? इसका नाम है इथीन। हाँ, क्योंकि वर्ड रूट 2, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम पीछे लगा देंगे इन, सो दिस इज इथीन। तो जब हम बेटा इसकी रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, राने निकल इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, या प्लैटिनम या पैलेडियम। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब CH2 डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा।
समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, जाएगा। ma'am. हाँ, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी जगह पे जो H2 है उसका एक H और एक H दोनों कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 यानी कि इसका नाम है इथेन। अल्कीन से अल्केन बन गया। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हाइड्रोजन ऐड करने वाले को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स, लिख लो, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आई होप इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सपोज आपके पास कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन, कोई भी XYZ, कोई भी अल्कीन, तो उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं RCH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 नहीं आएगा, CH, क्योंकि कार्बन के मैंने CH2 लिख दिया था, कार्बन की 5 वैलेंसी बन गई, विच इज रॉन्ग। ठीक है, CH2 RCH डबल बॉन्ड CH R। अब ये R क्या है? R इज एनी अल्काइल ग्रुप। R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी, XYZ, कोई भी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 मिथाइल या C2H5 या C3H7 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो जब हम ये भी अल्कीन ही है, राइट, वो R ग्रुप वहां पुट कर दोगे तो वहां से नाम आ जाएगा। तो ये जनरल अल्कीन है, कोई भी अल्कीन फैमिली में से कोई भी अल्कीन उठाया और उसको जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, राने निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी, तीनों में से कोई भी, तो ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2R, यानी कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया और जहां से बॉन्ड टूटेगा उस कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। आई होप इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह से नाउ विद अल्कीन्स, विद अल्काइंस, अल्कीन्स हो गया। नाउ विद अल्काइंस, अल्काइंस के साथ भी हम अल्केन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई बताएगा मुझे इसका नाम? Alkynes. Ethyne. इथाइन, इसका नाम है इथाइन। तो जब मैं इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ राने निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में बेटा दो बॉन्ड टूटेंगे और दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यानी इसका बन जाएगा CH3 इथेन। क्योंकि बेटा इस केस में दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो जब एक बॉन्ड टूटेगा ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Yes, ma'am. ऑलराइट, अब इसके हम लिखते हैं जनरल रिएक्शन। सो अगर सपोज यहाँ पे कोई भी अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड R, एनी कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, कोई भी हो सकता है, तो इसकी अगर आप रिएक्शन करोगे तो इसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जुड़ेंगे टू फॉर्म, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ राने निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो अब ये क्या बनेगा?
मैं अब 2 स्टेप्स में बता रही हूँ आपको। R पहले बनेगा RCH डबल बॉन्ड CHR, यानी कि पहले बनेगा अल्कीन, और फिर दोबारा से आप इसमें नेचुरली इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, है ना, एंड हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा RCH2CH2R, ठीक है। तो Alkanes. यहाँ पे आप ट्वाइस मत करिए, क्योंकि आपने पहली बार हाइड्रोजन ऐड किया अल्कीन बना, दूसरी बार हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे बनेगा अल्केन, ठीक है। अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन। इज दैट क्लियर? अल्कीन में एक ही बॉन्ड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ एक ही बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटेगा। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट मेरे को याद आ गया कि मैं बता दूं। बेटा अगर देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में वो बॉन्ड सिर्फ सिग्मा होता है, वो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर किसी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें बेटा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई, राइट। और अगर उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है। इसको प्लीज याद रखिए, ऑलवेज रिमेम्बर। अगर सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड जो टूटेगा वो कौन सा वाला होगा? Pi. हाँ वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई है, यानी सिग्मा को नहीं आप तोड़ सकते लेकिन 2 पाई को तोड़ सकते हो। तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सेकंड प्रेपरेशन, अब मैं आ रही हूँ सेकंड प्रेपरेशन के ऊपर। नाउ सेकंड प्रेपरेशन आप किस तरह से और अल्केन्स को बना सकते हैं। सो सेकंड प्रेपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ alkyl halides, reduction of alkyl halides। रिडक्शन का मतलब क्या है वो भी बताती हूँ मैं, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल तो आपको मालूम ही है, आर ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका अल्काइल बन जाता है, ठीक है। हैलाइड्स इसका मतलब है R एंड X। R का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, जो मर्जी अल्काइल ग्रुप। X का मतलब है एनी हैलोजन। हैलोजन सुने हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लोरीन, ब्रोमीन, Bromine, एक iodine. और होता है एस्टेटीन, एक और होता है Yes, ma'am. उसको नहीं हमने Bas- लेना, acetate. वो रेडियो एक्टिव है, उसको नहीं हमने लेना, ठीक है। तो अगर सपोज किसी फॉर्मूला में अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। समझ में आया? यानी या एक और तरीके से मैं बोल दूं, एक और तरीके से बोल दूं कि अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो और हैलोजन ऐड कर दो तो बन गया अल्काइल हैलाइड। इस तरीके से ठीक है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं और उसमें मैं क्लोरीन ऐड कर दूं, तो ये बन गया CH3Cl। समझ में आ गया? आई होप Yes, ma'am. समझ में आ गया अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड बेटा इसका जनरल नेम है अल्काइल हैलाइड। RX को जनरली हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर आपने इसका IUPAC नेम बोलना है, IUPAC नेम बोलना है, तो इसको हम कहते हैं हेलो अल्केन। Hello, alkane. तब हम इसको बोलेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो पहले बोला जाएगा, अल्केन्स बाद में बोला जाएगा। यानी कि अगर आप इसको बोलते हो तो इसका जनरल नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड, लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम बोलोगे, IUPAC, तो इसका नाम है Chloromethane. क्लोरोमीथेन। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अब इसकी प्रिपरेशन करते हैं। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि आपने अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन निकाल देना है और हाइड्रोजन ऐड कर देना है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब इस केस में तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आप किसको निकाल रहे हो? आप हेलोजन को निकाल रहे हो। हेलोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Electronegative. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं। सो पहली रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में मेरी 5-7 मिनट में खत्म हो जानी है मीटिंग, 10 मिनट में होगी वैसे तो, चलो देख लेते हैं। सो इसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हमारी पहली रिएक्शन है बाय रिडक्शन विद, ठीक है, जिंक HCl या जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिंक कॉपर कपल। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सो पहली रिएक्शन मैं कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल RX यानी कि कोई भी अल्काइल हैलाइड, when it is reduced with zinc in the presence of HCl। बेटा ये जो मैंने लिखे है ना, जिंक HCl, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस, इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। These are known as, क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। एजेंट वो होते हैं which gives hydrogen। ये भी लिख देती हूँ मैं बाद में, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लें। तो जब हम इसके साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, दिस इज अल्काइल हैलाइड। बेटा हर एक जगह नाम नहीं लिख पाऊंगी मैं, तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जितना मैं ऊपर कराती जा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया RH, यानी ये जो हैलोजन है, ये वाला जो हैलोजन है, इसने H ने इसको निकाल दिया और खुद आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया HX। यानी क्या हुआ, ये जो जिंक और HCl जब कंबाइन करते हैं ना बेटा, तो ये रिएक्शन बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये बनता है। तो इस रिएक्शन, इस रिड्यूसिंग एजेंट ने क्या किया, हाइड्रोजन निकाला। वो हाइड्रोजन इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन गया अल्केन और दिस इज हैलोजन एसिड।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट सम एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल CH3Cl when reacts with zinc HCl यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन होगा उसका, तो ये बन जाएगा CH3H, है ना. अब हम इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे CH3H, इसको हम लिखेंगे CH4 प्लस HCl. तो ये रिएक्शन समझ में आया? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 CH Cl CH3. ये है हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेन. तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे जिंक HCl के साथ. ये हम क्या कर रहे हैं बेटा? ये हम रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन. ठीक है, तो जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे और ये रिएक्शन है, ये यहाँ पे रिएक्शन है जो मैंने लिखा है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा जो कि आप उसके साथ रिएक्ट करोगे. तो यहाँ पे क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन को निकाल के हाइड्रोजन ऐड कर दो. तो ये हो गया CH3 CH2 CH और यहाँ पे आ गया H CH3. ठीक है, प्लस अब बेटा कई बार ना लिखते टाइम वो अपने आप ही, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया. सो दिस इज CH3. ठीक है, प्लस HCl, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस HCl. सो ये बन गया ब्यूटेन. ठीक है, सो दिस इज ब्यूटेन. आई होप इतना आपको समझ में आया है. आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी. आगे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल बस रहे करो हैं मैम. आगे? नहीं मैम बस. बस कर, No. बहुत हो गया. आज आप इतना ही पढ़ लो, बहुत है. 2 क्लासेस इकट्ठी ऑर्गेनिक की लग गई हैं. स्टॉप. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? No, no, ma'am. ऑर्गेनिक ठीक हाँ, लगी? ऑर्गेनिक आती मेरे को पढ़ाने? बहुत अच्छी. Yes. जी बहुत Yes, ma'am. बहुत अच्छी बतानी आती है. ओके. बहुत अच्छा. हाँ मैम, मैंने बहुत साल पढ़ाई है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेकिन ये होता है कि कई बार कोई टीचर पहले पढ़ा रहा होता है और दूसरी बार कोई और टीचर आ जाए तो पता नहीं उसकी समझ नहीं आती. तो मेरी समझ में आ रही है, मैंने जो ऑर्गेनिक पढ़ाई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा लेती हूँ, मेरे को आता है पढ़ाना. Yes, ma'am. भाई मेरे को तो होता है कि मैं बच्चों के साथ में बात करूं, साथ में इंटरेक्ट करूं और फिर मैं पढ़ाऊं. क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मैं हंसाती भी हूँ बहुत ज्यादा क्लास में, लेकिन थोड़ी मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ. ओके, सो मेरे से बच्चे डरते भी हैं, राइट, लेकिन ज्यादा नहीं डरते. ठीक है, स्ट्रिक्ट बेटा तभी होती हूँ जब बच्चे ना काम नहीं करते या होमवर्क नहीं करते या मतलब कहना नहीं मानते, सिर्फ तब. अदरवाइज मैं क्लास में बहुत कम बच्चों को डांटती. ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत इससे भी अच्छा पढ़ाने की आपको कोशिश करूं ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए. और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक छोटी से छोटी चीज भी आपको उस टाइम पे बताऊं, ताकि मुझे होता है कि पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, तो इसलिए मैं पीछे भी जाती हूँ कि ताकि आपको वो चीज पता लगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. राइट. 24 बच्चे हैं, बीच में से लीव करी जा रहे हैं. कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं एंड करती हूँ मीटिंग. इतना समझ में आया जितना मैंने आज दो लेक्चर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई? Yes, ma'am. और ऐसे ठीक है ना वर्चुअल बोर्ड पे? ठीक है, Yes, ma'am. साथ में लिखा Yes, भी ma'am. जाता रिएक्शन. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. राइट. तो और साथ में बेटे आपने भी नोट करना है, आपने भी नोट्स बनाने हैं. मैंने बाद में देखनी है आपकी. मैंने किसी भी टाइम कह देना कि पिक्चर खींच के मुझे भेजो, आपने क्या लिखा है क्लास में. ठीक है,
राइट। तो अपने अपने नोट्स जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी अपनी कॉपी लगा लो एक अलग से ऑर्गेनिक की, जो रणबीर मैडम की लगाई हुई है वही चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ ये लिखते जाना है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसी तरह से आपने इनऑर्गेनिक की भी कॉपी लगानी है और उसमें सारे अपने नोट्स बनाने हैं जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊं, राइट। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और खत्म, नो, साथ साथ में लिखो, साथ साथ में नोट डाउन करो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके फिर, ओके देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और अपना अब खाना पीना करो, चाय वाय पियो और थोड़ी देर सो जाओ और थोड़ी देर के बाद उठ के पढ़ना, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ओके बेटा, ओके बेटा, बाय।